वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तीर, जो प्रगटे निज भाव, सोचैवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव। आचार्य वर्ग पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। प्रथम अध्याय हमने पूरा पढ़ा, मंगलाचरण किया और जिस वीतराग विज्ञान के कारण अरहंताधिक महान हुए हैं, पंचपरमेष्टि पूज्य हुए हैं, उस वीतराग विज्ञान को नमन किया। पंचपरमेष्टि का स्वरूप हमने पढ़ा और जिनवाणी 20 तीर्थंकर और 24 तीर्थंकर, जिन धर्म सभी को नमस्कार करके पंचपरमेष्टि का पूज्यत्व का कारण भी देखा हमने। अरहंताधिक से प्रयोजन की सिद्धि भी देखी और ग्रंथ की प्रामाणिकता, श्रोता का स्वरूप, वक्ता का स्वरूप आदि पढ़ के दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है संसार अवस्था का स्वरूप। संसार अवस्था का स्वरूप, यह जीव जो है वर्तमान में संसार में किन किन अवस्थाओं में कैसे कैसे दुख भोग रहा है, इस विषय में हमारी चर्चा चल रही है। जिसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैसे जीव को कर्म का बंध होता है, तो कर्म का निदान कैसे होता है। सबसे पहले तो इस जीव के कर्म कौन सा है, कैसा कर्म पाया जाता है, इस जीव के क्या होता है, इसको कैसी कैसी अवस्थाएं होती है, वो सब हमने देखा था। 8 कर्मों का कार्य हमने देखा था। अभी हमारा प्रकरण चल रहा था नवीन बंध विचार। क्या प्रकरण चल रहा था? नवीन बंध विचार, जो हमें पढ़ना है दूसरे अधिकार। पानी की बोतल बाहर ही रख देना। नवीन बंध विचार पढ़ते हैं अपन, है ना। वहां नवीन बंध विचार कैसे होता है सो कहते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था ये प्रकरण, लेकिन दोबारा हम शुरू करते हैं। शिविर आ गया था ना बीच में, तो गैप हो गया अपना, दोबारा से अच्छे से शुरू करते हैं, आराम से पढ़ेंगे, सिंपल। नवीन बंध विचार, वहाँ नवीन बंध कैसे होता है, इस चीज को नया कर्मों का बंधन कैसे होता है। बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है संसार में, ये जो कर्म बंध है ये क्या है, कैसे होता है, कैसे इस चीज को कर्म बंध जाते हैं। तो इस विषय में सोचने की बात है, विचार करने की बात है। इसलिए यहाँ लिखते हैं पंडित टोडरमल जी कि नवीन बंध जो होता है वो कैसे होता है, वो यहाँ बताते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है। मेघ पटल जनित नहीं है, उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर स्वभाव है, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उन कर्मों के क्षयोक्षण से जितने ज्ञान दर्शन वीर प्रकट है वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इसलिए के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, नहीं आत्मा। यहाँ पहले तो क्या बताया, किससे बंध नहीं होता उसकी बात है। जीव का स्वभाव बताया, यहाँ पे स्वभाव क्या है कि जैसे भाई सूर्य का प्रकाश होता है ना, सूर्य का प्रकाश है, बादल आए तो बादल के बीच में वो प्रकाश थोड़ा सा रुक जाता है, ढक जाता है। तो क्या हुआ, अब जो प्रकाश बचा हुआ है, बादलों ने आधा तो ढक लिया, अब जितना प्रकाश आ रहा है वो बचा रहा है, तो वो बादलों के द्वारा किया हुआ है कि सूर्य का ही है? सूर्य का ही पक्का है। तो इसका मतलब वो बादलों के द्वारा किया हुआ नहीं है। ऐसे ही जीव के अंदर अनंत ज्ञान दर्शन है, इतना पक्का है। ज्ञानादि अनंत गुणों का धारी है, जीव है, आत्मा है, जानने देखने की शक्ति वाला है। अब जितना ये ज्ञानावरण कर्म का, दर्शनावरण कर्म का, अंतराय कर्म का उदय होता है ना, उतना तो इस जीव के व्यक्त नहीं होता।
मतलब समझ में आया? ज्ञानावरण कर्म का, दर्शनावरण का, अंतराय का जितना उदय होता है उतना इसका ज्ञान, दर्शन, वीर्य इत्यादि प्रकट नहीं हो पाता। ठीक है? और जितना क्षयोपशम होता है उतना उसके प्रकट रहता है वर्तमान में, मति शुद्ध ज्ञान आदि है ना, जितना उसका कर्म का क्षयोपशम उतना प्रकट रहता है। अब ये जो जितना प्रकट रहता है वो जीव का ही है या फिर कर्म का है? ज्ञानावरण आदि का जीव का है। कि जिस प्रकार से वो प्रकाश सूर्य का ही था, बादलों का नहीं था, वैसे ही ये जो ज्ञान, दर्शन है, सुख है, ये आत्मा का ही है। थोड़ा है वो भी किसका है? आत्मा का है, कर्म का नहीं है। इससे क्या पता चलता है? मालूम है कि जीव तो जैसा है वैसा ही है, अनादि अनंत वैसा ही है, उसमें कुछ भी नहीं बदला। ये तो कर्म का आवरण है, तो थोड़ी देर के लिए उसकी शक्ति प्रकट नहीं है। शक्ति तो उतनी ही है, वैसी ही है, थोड़ी सी भी कम नहीं है। प्रकट नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन है तो उतनी। ऐसा है, ऐसा ये स्वभाव का अंश अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इसी के द्वारा जीव के जीवत्व बने का निश्चय किया जाता है। इसी से जीव के जीवत्व बने का, ये जीवपना, जीवत्व माने जीवपना, ये जीव है, जानने देखने वाली कोई वस्तु है, यही आत्मा है, इसका निश्चय। ठीक है? अब देखो, तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो, तो बंध का छूटना कैसे हो? तथा उन कर्म के उदय से जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य अभाव रूप है, उनसे भी बंध नहीं है। क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो? इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन बंध के कारण। इन्होंने पहले ही बता दिया कौन से भाव नवीन बंध के कारण नहीं। विचार चल रहा है ना भाई, नवीन कर्म का बंध, नया कर्म कैसे बनता है, इसका विचार हमारा चल रहा है। सबसे पहले हम लगा कि भाई ज्ञान दर्शन से बंद होता होगा क्या, जो हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, इससे क्या बंद होता होगा? इससे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया अगर ये ज्ञान दर्शन जो है ना, ये जीव का स्वभाव है। अगर स्वभाव ही बंध का कारण हो जाएगा तो बंध से छूटना कैसे? समझ आया? स्वभाव ही बंध का कारण हो जाएगा तो बंध से छूटना कैसे? दवाई ही बीमारी बन जाएगी तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? समझ आया? ऐसा, क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो तो बंध का छूटना कैसे होगा? उन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य अभाव रूप है, उनसे भी बंध नहीं होता। तो जितनी शक्ति प्रकट नहीं है ना, उनसे भी बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो? तो जितनी ज्ञान, दर्शन आदि शक्ति प्रकट नहीं है ना, प्रकट नहीं है, उससे बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्वयं ही प्रकट नहीं है, तो दूसरे को बंध कैसे कराएंगे? दूसरे को बंध में निमित्त नहीं हो सकती। कुल मिला के बाद ये प्रकट हो या अपगढ़ हो, जीव का स्वभाव किसी भी कारण में बंध का कारण नहीं, किसी भी चीज में, किसी भी कंडीशन में। इतना क्लियर है ना? क्योंकि स्वयं ही अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो? इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं। ठीक है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये तीन कर्मों का अगर निमित्त पड़े ना, इन तीन कर्मों का उदय हो, निमित्त हो, तो इनके कारण से नया बंध होता नहीं। 8 कर्मों में 4 घाती कर्म, 4 घाती में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, इनमें से ये बता दिया भाई 3 बंध के कारण नहीं हो सकते। अब कौन सा बचा है? ये करना है क्या? अब ये कैसे होता है? अब देखो, तथा मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धानुरूप जो मिथ्यात्व भाव होता है, तथा क्रोध, मान, माया, लोभादि कषाय होते हैं, वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, यद्यपि जीव के अस्तित्वमय है, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका कर्ता है, जीव के परिणमन रूप वे कार्य हैं, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है। इसलिए वे जीव के निस्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव है, तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है। इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण। ये बताया भाई 3 जो कर्म थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों बंध के कारण नहीं। हमने 3 बताया।
क्योंकि अपन ने पहले क्या पढ़ा था कि भाई द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म हो रहा है, ये तो हमने देखा। अब इसमें नवीन बंध कैसे होता होगा, तो अपन विचार करें कि क्या ज्ञानावरण दर्शनावरण, ये जो द्रव्य कर्म है 8, इनमें से क्या ज्ञानावरण से बंध होता है कि नहीं होता, दर्शनावरण से नहीं होता, अंतराय से नहीं होता, मोहनीय से होता है। वो कैसे होता है, देखो मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धानुरूप मिथ्यात्व भाव होता है। मोह माने अज्ञान, मोह माने मिथ्यात्व, अयथार्थ श्रद्धानुरूप मिथ्यात्व भाव, उसको वस्तु का श्रद्धान नहीं है। अगर है वस्तु का श्रद्धान तो है, किंतु विपरीत श्रद्धान है, अयथार्थ श्रद्धान है, उल्टा ही मान लिया मैंने, उल्टा ही मैंने लिया मान, श्रद्धा ही नहीं है वस्तु का। संसार में समस्या यही है, प्रत्येक जीव यही परेशान है, यही दुखी है, क्योंकि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वो स्वीकार नहीं कर पाता, वो समझ ही नहीं पाता क्या है, दुखी है, परेशान है, दुख दूर करने का उपाय भी करता है, लेकिन उपाय विपरीत करता है, गलत उपाय करता है, इसलिए दुखी रहता है, सुख नहीं मिलता उसे। दौड़ भाग करके भगवान के पास जाता है, उसे लगता है भगवान नाम की कोई चीज है संसार में जो हमारे दुखों को दूर करेंगे, वहां भी वो अयथार्थ श्रद्धान करता है। अब सोचो, वो जब भगवान की बात आती है तो उसे लगता है भगवान हमारा दुख दूर करेंगे, वो ये नहीं सोचता कि भगवान है तो वो दुखी है कि नहीं है, सुखी है कि नहीं है, पहले ये तो विचार कर, ये विचार नहीं आता मन में। सामने वाले ने कहा, किसी ने भी कहा भाई भगवान दुख दूर करते हैं, अब कम से कम इतना विचार आना चाहिए मन में कि जो व्यक्ति दुख दूर कर रहा है दूसरों का, उसका खुद का दुख दूर है कि नहीं, पहले ये विचार कर लो। अगर इतना भी समझ में आ जाए तो उसे एक मार्ग तो मिल जाएगा। मतलब समझ लो अभी वर्ल्ड में जितनी समस्या है ना, उसमें से 95% से ज्यादा समस्या खत्म। इतनी बात भी समझ में आ गई तो, इतनी बात दिमाग में घर कर गई तो, कि जिस व्यक्ति को लोगों ने दुख दूर करने वाला व्यक्ति मान के बैठे हैं, वो दुख दूर करने वाला व्यक्ति स्वयं सुखी है कि नहीं। दूसरा, उसके मन में फिर ये विचार नहीं आता कि वो सुख खुद देंगे या मैं उनसे पूछ लूं कि सुख कैसे मिलेगा। समझ में आया? दो बातें हैं। वो चाहता है ये मुझे सुखी कर दे, ये विचार क्यों नहीं आता मन में कि मैं उनसे पूछ लूं भाई तुम सुखी कैसे हुए, राज क्या है कि सुखी होने का, पूछ तो लो भगवान से जाकर के, बताएंगे। वो बताया है, पूछने के पहले ही बताया है। जिन प्रतिमा तो बोलती है मंदिर में, हमें लगता है नहीं बोलती, वो तो अंग अंग बोलता है, अंग अंग। निरखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलके शांति अपार, चरण कमल जिनवर कहीं घूमा सब संसार, पर दुखमयी गति चार में निज आत्म तत्व ही सार आते, पद्मासन विराजे जिनवर झलकी शांति अपार। चरण कमल जिनवर कह रहे हैं ऐसे बैठे हैं, पद्मासन विराजे हैं। क्यों भाई? चार गति सारा संसार घूम के कहीं सुख नहीं है, इसलिए आत्मदृष्टि अंतर में विराजे हैं। लोचन द्वय जिनवर कहे देखा सब संसार, सारा संसार देख ले, ऐसे नासा दृष्टि विराजे हैं। इसलिए जिन प्रतिमा बोलती है, पहला तो ये। दूसरा, दिव्य ध्वनि उनकी, दिव्य ध्वनि उनकी वाणी शास्त्रों में भरी पड़ी है। तो पढ़ तो, भगवान ने जो कहा है सुन तो, आकर के बोलता है, अपनी सुनाता है बस। आपको पता है एक बार क्या हुआ था, एक दादी माँ थी, बड़ी बीमार थी, बड़े परेशान थी अपने जीवन से, डॉक्टर के पास चली गई मौका देख के। वैद्य होते ना वैद्य, वैसे आजकल के डॉक्टर तो वो खुद नहीं बताते हैं, पूछते ही हैं आपसे कि आपको क्या तकलीफ है। वो अपनी किताबों में जो भी पढ़ा होता है 4 साल मेडिकल में, उस हिसाब से फॉर्मूला लगा के भाई ये इतनी % ये होना चाहिए, इतनी % होना चाहिए, इतनी % होना चाहिए, जुकाम में ये लग गई, बुखार में ये लग गई, इसमें ये लग गई, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई के अनुसार दे दी।
बाकी उनका खुद का उसमें कुछ नॉलेज अनुभव नहीं होता है। पहले होते थे वैद्य, आपका चेहरा पढ़ लेते थे, आपकी नाड़ी देख करके, नस को देख करके अपने हिसाब से, वो आपकी बात सुनते ही नहीं थे, मानना ही नहीं चाहेंगे। वैद्य ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बीमारी को वास्तव में उतना नहीं समझ पाते जितना वैद्य समझ लेता है नाड़ी देख करके। हम लोग जो बताएंगे उसका कारण जो होगा ना, कारण वो वैद्य समझेगा, हम नहीं समझते। हम तो सोच लेते भाई जुकाम हो गया, कैसे हुआ पता नहीं यार, कल तक तो ठीक थे, लेकिन वो वैद्य बता देगा आपको नाड़ी पकड़ के कि आपको कैसे हुआ, समस्या क्या है। तो दादी माँ पहुंच गई वैद्य के पास। अब दादी माँ अपनी समस्या सुनाई जा रही है। वैद्य जी कमर बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, चला नहीं जाता, पैर भी दर्द कर रहे थे। वैद्य जी कहते चुप हो जाओ माँ जी, देखने दो। अब वो देखने लगता है, आंखें भी कमजोर हो रही है, चुप करो। वो कह रुक जाओ माँ जी, रुक जाओ, नहीं देखने दो, पेट बहुत दुख रहा है। डॉक्टर को, वैद्य को देखने नहीं दे रही, अपनी सुनाई जा रही है दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की बातें। गर्दन भी दुख रही है। वो वैद्य कह रहा है थोड़ी देर रुक तो जाओ। अब इससे क्या पता चल रहा है पता है, हम लोगों की यही हालत है। जैसे कि ना वैद्य को इलाज नहीं बताने दे रही है, वैद्य जैसे ही उसकी इलाज बताने को होता है, और सुन लो बीमारियां और सुन लो। और इतनी देर में कोई बुलाने आया था, दादी माँ आपको बुला रहे हैं घर पे, वो फिर चली जाती है घर, अगले दिन आती है, फिर वो यार अपनी बीमारियां सुनाती रहती है। वैद्य जी बीमारी का इलाज बताते हो, फिर घर चली जाती है, टाइम हो गया, लेट हो रहा है, लेकिन इलाज नहीं सुनना चाहती। यही हालत हमारा है, जीव का है संसार में। मंदिर जाता है, मंदिर में जाकर के भगवान को सुनाता है, मारी दीन तणी सुन वीनती, कबो पकट्यो कबो पटक्यो इधर निगोद में, कबो पटक्यो नरक में, कबो पटक्यो इधर उधर, दुनिया भर की कथा सुना के आ जाते हैं। अब भगवान कह रहे थे कि हमारी तो सुनो, टाइम नहीं है अभी, कभी दुकान देखना है, घर जाना है, घर में वो खाना खाने आ रहे होंगे, नाश्ता बनाना है, भोजन बनाना है, फिर वो सब चीजें हैं, भगवान की नहीं सुनना। तो उपाय कैसे मिलेगा? दुख दूर नहीं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आया? कितनी बड़ी समस्या है, आप देखो, सबकी यही हालत है। सुबह सुबह मंदिर में जाकर के भगवान को अपनी दुनिया भर की कहानी सुनाएंगे, 4-5 पूजन है 1-1.5 घंटे में बैठ करके, उसके बाद हो जाता है दुकान का टाइम, उसके बाद हो जाता है घर में काम धंधे का टाइम, फिर चले जाते हैं, भगवान की सुनने का टाइम। तो दुख दूर कैसे होगा? और ये सोच रखते हैं कि वो दुख दूर करने के लिए बैठेंगे, उनकी जिम्मेदारी है भैया, भाई ऐसा नहीं। समझ में आया? तो ये क्या, कहाँ से निकली ये बात कि मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ रूप श्रद्धान तो मिथ्यात्व भाव, ये अयथार्थ रूप श्रद्धान है, ये अयथार्थ रूप श्रद्धान है कि भगवान कुछ करेंगे, ये अयथार्थ रूप श्रद्धान है कि मेरे करने से कुछ होगा। ये अयथार्थ श्रद्धान है कि दुनिया एक दूसरे से चल रही है। आप समझो, ये स्वतंत्रता, ये जैन दर्शन नहीं कही है, जैन दर्शन स्वतंत्रता का उद्घोष करता है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। आप सोचो, है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। ये सभी द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई किसी का काम नहीं करता, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें, अपने अपने स्वचतुष्टय में विश्राम करते हैं, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में। समझ आया? ऐसा है। लेकिन हम लोगों को ये लगता है परका करता, अनादिकाल से हम परका करता बने बैठे हैं, एक दूसरे का करता बने बैठे हैं। हमें लगता है दुनिया हमारे हिसाब से चल रही है, 24 घंटे दिन में दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, लगे रहते हैं। नहीं होता है, कुछ तो दुखी होते हैं। हमारे दुख का कारण हमारे ही माइंड में पलने वाली योजनाएं हैं अनेक प्रकार की। क्या है हमारे दुख का कारण? क्या है? हमारे दिमाग में जो प्रति समय नई नई योजनाएं बन रही है ना, बिना मतलब की,
ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, अपनी योजना के अनुसार कार्य होता नहीं है। कार्य अपनी स्थिति के अनुसार होता है, क्रमबद्ध के अनुसार होता है, जैसा होना होता है वैसा होता है, जब होना होता है तब होता है, जिस निमित्त से होना होता है उस निमित्त से होता है, जिस जगह होना होता है उस जगह होता है। जब जैसे जब भी देशे जेण बिहाणे जब भी कालम में कार्तिक अनुपेक्षा की गाता है, जिस देश में जिस समय जिस निमित्त से जो कार्य होना होता है उस देश में उसी समय उसी निमित्त से होता है, ऐसा होता है। इंदोवा तहज नंदोवा, इंद्र और जनेन्द्र भी उसे टालने में समर्थ नहीं है, ऐसा है। अब देखो पढ़ते हैं, मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ रूप श्रद्धा तो मिथ्यात्व भाव होता है, तथा क्रोधमान माया लोभादि कषाय होते हैं। ये यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका कर्ता है, जीव के परिणमन रूप वे कार्य है, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव हो जाता है। एक ही जगह रहते हैं, आत्मा में ही पैदा होते हैं, पर द्रव्य के निमित्त से होते हैं, मोह कर्म के निमित्त से होते हैं। क्या? क्रोध आदि कषाय, मिथ्यात्व भाव। पर द्रव्य इसमें निमित्त होता ही होता है, स्वयं के निमित्त से कभी नहीं होता कर्म का भाव, पर द्रव्य के का ही निमित्त होता है कर्म में। और होता है ना, जो होता है वो नष्ट भी होता है, जो है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, और जो होता है वो नष्ट भी होता है, ऐसा है। यदि मोह कर्म के निमित्त से ये कर्म हुए हैं, ये भाव कर्म हुए हैं, तो ये इनका अंत भी उदय दूर होने पर अवश्य ही हो जाएगा। कर्म निमित्त का दूर होते ही उनका अभाव भी हो जाता है, इसलिए वे जीव के निस्वभाव नहीं है उपाधि। गुरुदेव का एक वाक्य है, मेरा सो जागे नहीं, जागे सो मेरा नहीं। क्लियर सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है भाई। जो मेरा है ना वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, और जो जा रहा है वो कभी मेरा हो नहीं सकता। ये सिद्धांत हमें पकड़ के चलना चाहिए हमेशा। मेरे अनंत गुण, ज्ञानादिक अनंत गुण, ये मेरे 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 नहीं, ये मैं हूँ, ये मैं। मेरे में तो बड़ी दिक्कत है, मेरे में तो मेरा शरीर, मेरे मम्मी, मेरे पापा सब बाहर की वस्तु में आ गई। मेरे में तो ज्ञानादि मेरे नहीं है, ज्ञानादि तो मैं ही हूँ, मैं हूँ, ऐसा। इसलिए भी जीव के निस्वभाव नहीं है। कौन? क्रोधादि विकारी भाव जीव के निस्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव है। इनको उपाधि कहा जाता है, विकार को उपाधिक भाव का। तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है। किन भावों द्वारा? ये मिथ्यात्व, क्रोधादि जो विकार है ना, जो मोह कर्म के निमित्त से, परद्रव्य के निमित्त से जो ये विकारी भाव आत्मा में उत्पन्न हुए थे, इन भावों का निमित्त पाकर नवीन कर्म का बंध होता है। नवीन कर्म का बंध कैसे होता है, इसका विचार चल रहा था। तो कैसे होता है? परद्रव्य का निमित्त पाकर या मोह कर्म के निमित्त से, मोह कर्म के निमित्त से अंदर में विकारी परिणाम, राग द्वेष आदि विकारी परिणाम, क्रोधादि विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं, और इन विकारी परिणामों का निमित्त पाकर उधर से द्रव्य कर्म, ये पुद्गल वर्गणा है, पुद्गल ये कार्माण वर्गण परिणमित होती हैं, और प्रकृति प्रदेश के अनुसार उनका परिणमन होता है, और वो एक क्षेत्रावगा स्थिति अनुभाग में बनते हैं। उसका स्वरूप आएगा अभी आगे कैसे होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से होता है। इसलिए वे जीव के निस्वार्थ नहीं है, उपाधिक भाव है, तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है। इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। मोह के उदय से उत्पन्न भाव भी बंध के कारण है। ये जीव के स्वभाव नहीं है। मोह क्या है पता है? मोह के लिए आचार्यों ने मदिरा कहा। जैसे शराब के नशे में कोई व्यक्ति अपने और पराये का भाव भेद भूल जाता है ना, ये मेरा है या किसी और का है, उस समय शराब के नशे में वो व्यक्ति जो भी कहता है, जो भी करता है, वास्तव में वो खुद करता ही नहीं है। तो कौन करता है? वो शराब करती है। कौन करता है? शराब करती है। और ऐसा केवल शराब की बात नहीं है, प्रत्येक विकार की बात है, प्रत्येक विकार की बात। जैसे शराब के नशे में व्यक्ति पत्नी और बहन का अंतर भूल जाता है,
माँ और पत्नी का अंतर भूल जाता है, खुद झूल रहा है, उसे घर झूलता हुआ दिखाई देता है। हाँ, नाली में पड़ा रहता है, कुत्ता चाट के चला जाता है। शराब के नशे में व्यक्ति की हालत होती है, उसे कोई विवेक नहीं होता, कुछ भी करता है। ऐसे ही जीव किसी भी विकार में ऐसा करता है। मोह के लिए कहा वैसे, मोह की मदिरा, जीव मोह की मदिरा में अयथार्थ श्रद्धान करता है, कुछ का कुछ मान के बैठ जाता है, उसे खुद पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। तो क्रोध करता है, तो क्रोध में जो करता है ना, जो करता है वो समय जीव नहीं करता, जीव के अंदर में जो क्रोध है ना वो करता है, वो क्रोध करता है उसे। अब वो क्रोध में कई बार आपने देखा होगा कि किसी का निमित्त पाकर जब क्रोध होता है, समय वो क्या क्या बोल जाता है उसे पता नहीं होता, बाद में उसे पछतावा होता है कि नहीं होता। तो आप सोचो, अगर उसी ने कहा था, हमें ये तो पता है ना इसी व्यक्ति ने कही थी वो बात पहले, तो अब इसी व्यक्ति को पछतावा क्यों हो रहा है? सोचो, उस समय उस व्यक्ति ने कही थी, उसके अंदर के क्रोध ने वो बात कही थी। क्रोध इतना हावी हो गया था कि उसके विवेक को खा गया था, विवेक पर हावी हो गया था। ऐसे ही सभी विकारी भाव, अहंकार, अहंकार में क्या होता है? रावण अपने अहंकार में सही गलत भूल गया कि नहीं भूल गया? ये भी भूल गया कि मैंने परिस्त्री का हरण किया है, ये भी भूल गया मैंने सती सीता का हरण किया है। सब कुछ समझते हुए, जानते हुए भी उसके ऊपर वो अहंकार इतना हावी हो रहा था कि उसका विवेक काम नहीं कर पा रहा था। लालच, छल कपट, काम भाव, इस सब का ऐसा ही ऐसे हावी हो जाते हैं जीव पर। जब ये विकार हावी होते हैं तो जीव का विवेक काम करना बंद कर देता है। इसलिए तो उन विकारी, तो उस समय जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? जीव कर रहा है कि वो विकारी भाव कर रहे हैं? समझ में आया? क्रोध में जो कार्य हो रहा है, अहंकार में जो कार्य हो रहा है, वो जीव कर रहा है, विकारी भाव कर रहे हैं। तो जीव के कारण नवीन कर्म का बंध हो रहा है, क्या उन विकारी का भावों के कारण नवीन कर्म का बंध हो रहा है? सोचो सोचो। अब यहां से क्या बात समझ में आ रही है आपको? पता है भाई, मैं तो नवीन बंध के कर्म का कारण हुई नहीं। अब ये बात कह दो ना तो सत्संग हो जाएंगे लोग। पता है आपको, ये बातें पछाना कितनी मुश्किल है। स्वच्छंद होने का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा अगर नहीं समझा तो। क्या कारण बन जाएगा? भाई मैं तो करता नहीं हूँ, क्रोध कर रहा है, हाँ? मैं तो करता नहीं हूँ। तो भाई जैसे शराबी व्यक्ति शराब के नशे में सब कर रहा था ना, अब शराब के नशे में यदि उसने कोई गलत कार्य किया, किसी की हत्या कर दी, तो अब बताओ अदालत में दंड किसको मिलेगा? शराब को मिलेगा कि उस व्यक्ति को मिलेगा? सोचो। अब उसके लिए उपाय क्या है? वो कहे कि भाई आपको शराब को दंड देना चाहिए, मेरा तो विवेक हो गया था ना शराब के कारण, भाई शराब पीना छोड़ दे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही यदि क्रोधादि विकारी भावों से नवीन कर्म का बंध होता है, तो नवीन कर्म बंध को रोके कैसे? विकारी भाव उत्पन्न होना बंद हो जाए। विकारी भाव उत्पन्न कब नहीं होगा? कि देख लो कब हो रहा था, हो कब रहा था कि भाई अयथार्थ श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव था, इसलिए विकारी भाव उत्पन्न मोहनीय कर्म के निमित्त से। अब जब यथार्थ श्रद्धान हो जाएगा वस्तु स्वरूप का, दिमाग चला थोड़ा सा, निर्णय करो तत्व का निर्णय होगा, अनुभव होगा, यथार्थ श्रद्धान होगा, और जब आत्मानुभूति की वृद्धि होते हुए मोहनीय कर्म का भी अभाव हो जाएगा, तो नवीन कर्म का बंध। जब तक मोहनीय कर्म का अभाव नहीं होगा तब तक बंध तो होगा। जितने जितने कर्मों का अभाव होता जाएगा उतने उतने का नहीं होगा, लेकिन जितने का नहीं हुआ उतने तो हाँ, जितनी कषाय उपस्थित है, कषाय के कारण से ही बंद होता है भैया। योग के कारण से प्रकृति प्रदेश का बंद होता है, और कषाय के कारण से स्थिति और अनुभाग होता है उसका। वो कल पढ़ेंगे, अपन समझेंगे कल इसको कैसे होता है। लेकिन पूरी कषाय चली गई, मोहनीय चला गया, तो अब नवीन कर्म का बंद। इतना क्लियर है? समझ में आया? ऐसा होता है। तो इसलिए उन भावों द्वारा नवीन बंध का होता है। इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण। बंध के कारण क्या है वो हमने समझ लिया, और इसी के साथ हमने बंध कब नहीं होगा ये भी हमने आज समझ लिया। देखो एक पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं, इसको अपन कर लेंगे, है ना। तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है,
उसमें शरीरादिक तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप होते हैं, और धन कुटुंबादिक आत्मा से भिन्न रूप हैं, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं है, क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। उसमें आत्मा को ममत्वादी मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, वही बंध के कारण जान। इतना समझ में आया? फिर अघाती कर्म, इतना तो है। अघाती कर्म कौन से? वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। ये जो 4 अघाती कर्म हैं, इनके उदय में क्या होता है? हमें सुख दुख रूप बाह्य सामग्री मिलती है। ये माता पिता, अच्छा बुरा शरीर और ये सब है ना, बाह्य यश वगैरह, ये सब जो बाह्य सामग्री चीजें हैं ना, ये सब अघाती कर्मों के उदय से हमें मिलती हैं। अब देखो क्या समस्या भी यहाँ पे क्या है कि शरीर आदि तो प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधन रूप होते हैं। प्रदेश, आत्म प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह होते, एक बंधन रूप होते, और धन कुटुंब मालिक आत्मा से भिन्न रूप है, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं, क्योंकि आत्मा में स्थिति नहीं है। ये सब बिल्कुल ही अलग है, अलग है, एकदम अलग है, उनका बंध का कारण नहीं है, क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। अब उन्हीं परद्रव्यों में अगर जीव को, आत्मा को ममत्वादी मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, तो वही बंध के कारण जानना। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, मोहनीय कर्म के निमित्त से परद्रव्य के प्रति जो अयथार्थ श्रद्धा, ये अयथार्थ श्रद्धा क्या है? ये ममत्वादी का भाव, ये मेरे है, यही तो विपरीत मान्यता है, वो तो मेरे है ही नहीं, है ना, क्योंकि मुझ में नहीं है, मेरे साथ सदाकाल नहीं रहने वाले, इसलिए मेरे नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो इनमें ममत्व पना है, मेरा पना है, जबरदस्ती अपना मान के बैठा हुआ है, ये जो भाव है, ये भाव तेरे नैबंध का कारण है। इतना जानना। अब आगे योग और उससे होने वाले प्रकृति देश बंध, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध कैसे होता है, इसको अपन पढ़ेंगे, कल उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को प्राप्त। ओम नमः।